एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज हम सीखने जा रहे हैं सिचुएशनल हिसाब से। मैं रिकमेंडेड करता हूँ आपको इंग्लिश राइटर्स पढ़ो, इंग्लिश राइटर्स की ग्रामर बुक्स पढ़ो, क्योंकि इंग्लिश जो राइटर्स होते हैं उनको उर्दू समझ नहीं आती, उनको हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी से कोई मतलब नहीं है। बस उनको मतलब है सिचुएशन से, कि ये बंदा किस सिचुएशन में क्या कह रहा है। वो सिचुएशन को जल्द पकड़ते हैं, वो सिचुएशन को समझ जाते हैं कि ये बात इस सिचुएशन से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, हम सीखने जा रहे हैं पैसिव, और वो भी सिचुएशनल इंग्लिश में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिचुएशनल इंग्लिश में। सबसे पहले हम आते हैं अपनी स्क्रीन पर हमारे हैं पैसिव। पैसिव मैंने लिखा है, और पैसिव में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, डेली रूटीन्स होती हैं। डेली रूटीन्स एक्टिविटीज़ मतलब पास्ट से आप जो काम करते हो, मतलब प्रेजेंट में भी आप उसको काम को कर रहे हो, यानी कि फ्यूचर में भी आप उस काम को करते जाओगे, मतलब ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ में शुमार होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की असल सिचुएशन पहचान यही है, ये हमारा डेली एक्टिविटीज़ है, जो भी एक्टिविटीज़ हम डेली करते हैं। तो उसके बाद जनरल ट्रूथ्स होते हैं कि जो भी सच्चाई है, अमूमन कि सूरज भाई उठता है सुबह को, तो सूरज डेली उठता है, ये रूटीन है, ये जनरल ट्रुथ है। सूरज मगरिब में डूबता है, तो ये जनरल ट्रुथ है। ज़मीन जो है ना सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, तो ये जनरल ट्रुथ है। जितनी भी जनरल ट्रुथ्स हैं ये भी आपके आते हैं इस प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो हम पैसिव सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिचुएशन हिसाब से, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर एक लड़का है साहब, मान लो इसके चेहरे पे कुछ जख्मी है, ठीक है। अब ये लड़का है, तो ये आपका लड़का क्या है, सब्जेक्ट है। ऐसे कहोगे ना कि ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे एक आपका अलमारी है, ठीक है। अब ये अलमारी क्या है आपका, ये भी आपका सब्जेक्ट है। दुनिया की कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हो, वो आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एक मोबाइल है आपका, ठीक है, तो ये भी आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे कंप्यूटर है आपका, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, और ये आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर भी आपका सब्जेक्ट है। दुनिया की जो भी चीज़ हो वो आपका सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, दो साहब हैं, और ये दो साहब ये टहल रहे हैं, रास्ते में है, ठीक है। अब ये रास्ते में है, ठीक है, रास्ते में है। यहाँ पे मान लो कि कंप्यूटर का आपका क्लास है, कोई यहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपके सब्जेक्ट हैं। अब ये भी आपका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर क्लास, ठीक है। तो इट मीन्स दुनिया की हर चीज़ सब्जेक्ट है। मैं भी सब्जेक्ट हूँ, मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट है, मोबाइल सब्जेक्ट है, हर चीज़ सब्जेक्ट है। तो जब हम क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो हम उसे कहते हैं डूअर। क्या कहते हैं, डूअर। सब्जेक्ट कोई काम करता है तो डूअर, और वो डूअर क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी कि वो एक्टिविटीज़ करता है, वो काम को करता है, तो वो एक्टिव होता है। वो सेंटेंस, जब सब्जेक्ट कोई काम परफॉर्म करता है तो वो आपका एक्टिव होता है, यानी कि वो काम करने वाला होता है। जब ये कोई काम रिसीव करे तब क्या होता है, तब तो वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और वो बनता है रिसीवर आपका, यानी कि वो काम को रिसीव कर रहा है। यानी कि जब काम रिसीव करे तो ऑब्जेक्ट, जब काम करे तो सब्जेक्ट। ये कौन सा कानून है भैया, यही है आपको पैसिव मिलेगा। पैसिव में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। कोई अगर सब्जेक्ट काम करता है तो डूअर है, काम को रिसीव करे, उस पर अगर कोई काम हो जाए तो वो होगा यानी कि ऑब्जेक्ट रिसीवर। तो ग्रामर बुक्स आपके जितने भी होंगे वो तो यही कहेंगे भैया कि ये जो सब्जेक्ट है इसको आप बनाओ आखिर में, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप शुरू में लाओ। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे लाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले आओ। ये फार्मूला मेरे यहाँ नहीं चलेगा, मैं तो स्पोकन वाला हूँ, मैं आपको स्पोकन तरीके में समझा रहा हूँ, सिचुएशनल तरीके में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए जी, ये आपका बन गया डूअर, और ये बन गया आपका रिसीवर। एक ही सब्जेक्ट है, काम करने वाला क्या, करने वाला डूअर, और लेने वाला क्या है, रिसीवर है। एक ही बंदा काम करता भी है और रिसीव भी करता है, तो ये आपका बनता है एक्टिव और पैसिव। तो चलिए, तो ये दोनों साहब है। एक और सिचुएशन देता हूँ, रास्ते में जा रहे हैं, तो ये इसको कह रहा है, तुम जानते हो
इस कमरे में ना कंप्यूटर सिखाई जाती है। अब ये कमरा बेचारा कोई काम कर रहा है तो सब्जेक्ट। जब इस पर कोई काम हो रहा है तो ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ग्रामर कहता है आपका, तब जो है ना आप अपने सेंटेंस को आगे बढ़ाओ। तो जानते हो जब भी हमारे मुंह से जो ज़बान से अल्फाज निकलते हैं वो सब्जेक्ट के ही रूप में निकलते हैं, यानी कि वो पैसिव के रूप में निकलते हैं। सॉरी, पैसिव का हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी बोलते हैं पैसिव में बोलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कभी कभार परेशान होते हैं इन जुमलों को बनाने में। तो हमें बनाने को नहीं, हमें जस्ट सिर्फ यही सोचना है कि ये इस सब्जेक्ट पर काम हो रहा है या ये काम कर रहा है, बस हमें यही समझना है। अगर ये सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो हम एक्टिव में से बनाएंगे, अगर इस पर कोई काम हो रहा है तो हम इसे पैसिव में बनाएंगे। तो इस कमरे में अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, इस कमरे में कंप्यूटर सिखाई जाती है, या ये इस तरह कह सकता है कि इस लड़के को रोज़ पीटा जाता है, इस लड़के को रोज़ गालियाँ दिया जाता है। तो इट मीन्स इस लड़के पे जितने काम हो रहे हैं तो ये आपका पैसिव है। अगर ये खुद कोई काम कर रहा है, ये किसी को पीट रहा है, तो ये बनेगा आपका एक्टिव। तो जस्ट मैंने आपको सिचुएशन बताया, आगे आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए हम आते हैं अपने स्क्रीन पर और कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर वीडियो को करते हैं क्लोज। ओके गाइस, चलिए जी आते हैं। सबसे पहले कहता है आपको हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स आपको मिलेंगे इसमें इज, आर। इस कहाँ पे लगाना है, ई शी इट के साथ, और आर कहाँ लगाना है, दे यू वही के साथ। और प्लूरल जो नेम्स हैं इसको भी आप इसी तरह सिंगुलर नेम्स के साथ लगा सकते हो। तो एम आपको पता है सिर्फ एक के साथ होता है, आई के साथ आता है। तो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये फार्मूला है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ ताकि ये आपको दिखे। तो चलिए, सबसे पहले आपको कहता है कि सब्जेक्ट लाओ भैया। अब जो वो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आपको कहता है कि हेल्पिंग वर्ब है, आपका इज आर एम है तो आप इज आर एम लगाओ, इज आर एम इन दोनों में से लगाओ। फिर कहता है भैया V3 लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल ही लगाओ। उसके बाद कहता है भैया आपको बाय लगा के ऑब्जेक्ट को दिखाना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है बाय लगा के आप, अच्छा उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाओ, अगर बाय है तो बाय के साथ आप ऑब्जेक्ट को दिखा सकते हो। आजकल मैं अक्सर बुक्स जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें मैं देखता हूँ कि बाय का इस्तेमाल ज़्यादातर नहीं होता। ज़्यादातर मैंने बुक्स में देखा पैसिव में बाय का इस्तेमाल नहीं होता, तो बाय को उन्होंने काट दिया है। बाय आपका एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे ऑप्शनल, यानी कि आपको इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको नहीं लगाओ, अगर ज़रूरत है तो उसे लगाओ, ठीक है। तो बाय का इतना इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ तक आपका हो गया क्लियर। तो चलिए अब मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ी इस कमरे में कंप्यूटर सिखाई जाती है, तो आप कह सकते हो दिस रूम। दिस रूम आपका क्या है, सिंगुलर है, तब सिंगुलर के साथ इज लगाओ। दिस रूम इज टॉट, TOU taught. This room is taught by computer. उसके बाद आप कह सकते हो कि मुझे इनवाइट नहीं किया जाता, मुझे दावत नहीं दिया जाता पार्टी में, तो आप कहोगे खुद को क्या कहोगे, आए के साथ आप। अब ये देखो कि मुझे पार्टी में क्या नहीं किया जाता है, इनवाइट नहीं किया जाता। तो इनवाइट नहीं किया जाता यानी कि इट मीन्स आपको नहीं किया जाता। अब करने वाले कौन है, करने वाले ज़ाहिर नहीं है, तो आप खुद रिसीवर हो, खुद को रिसीवर कहते हो। तो आप आई एम, ये नहीं सोचो कि मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, नहीं, आप काम नहीं कर रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। अब वो फार्मूला देखा है, रिसीव करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट बन जाता है, तो वही फार्मूला मैं कह रहा हूँ। तो आई एम
आई एम इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड। अच्छा, मुझे पार्टी पे नहीं बुलवाया जाता, आई एम नॉट इनवाइटेड आप कह सकते हो इन द पार्टी। बुलाया जाता है, आई एम रन, या आप रन कह सकते हो, आई एम रन। मुझे दौड़ाया जाता है, मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है। क्या उसे बुलवाया जाता है? क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन भी आप इसमें पूछ सकते हो, क्या उसे बुलवाया जाता है? ठीक है, इज ही कॉल्ड, क्या उसे बुलवाया जाता है? उसे नहीं बुलवाया जाता, उसे नहीं बुलवाई जाती, शी इज नॉट कॉल्ड, उसे नहीं बुलवाई जाती। उसे, अच्छा, इस कमरे को साफ किया जाता है रोज़ाना, इस कमरे को साफ किया जाता है। अब दिस क्या है? दिस रूम, दिस रूम आपका सिंगुलर है तो आप इसे लगाओ, दिस रूम इज क्लीन्ड डेली, इस कमरे को रोज़ाना साफ किया जाता है। और क्या कह सकते हो कि पुलिस चोर को, अच्छा, चोर को गिरफ्तार किया जाता है, आप कह सकते हो थीफ। अच्छा, ये थीफ, थीफ इज अरेस्टेड, थीफ इज अरेस्टेड, थीफ इज अरेस्टेड, चोर को मतलब पकड़ा जाता है। किसके हाथों पकड़ा जाता है? अगर मैं कहूँ कि बाय लगाऊंगा तो कि भाई पुलिस के हाथों चोर को पकड़ा जाता है, तो मैं कहूँगा कि थीफ इज अरेस्टेड बाय पुलिस, इस तरह। अली के हाथों, ठीक है, खाना पकाया जाता है, तो आप कह सकते हो द फूड, फूड आपका क्या है? द फूड इज कुक्ड बाय अली। ये देखिए, इस तरह आप बना सकते हो, अली के हाथों खाना पकाया जाता है। अगर आप बाय लगाओगे तो ठीक, नहीं लगाओगे तो खाना पकाया जाता है, तो आप कह सकते हो अली द फूड इज कुक्ड। ठीक है। तुम्हारे दोस्त को पार्टी में नहीं बुलाया जाता, योर फ्रेंड इज नॉट इनवाइटेड इन द पार्टी, तुम्हारे दोस्त को पार्टी में नहीं बुलवाया जाता। और कह सकते हो कि तुम्हारी बीवी से चाय बनवाई जाती है, योर वाइफ इज मेक, अब मेक का क्या है? मेड है, योर वाइफ इज मेड टी, तुम्हारी बीवी से चाय बनवाई जाती है। मेरे दोस्तों को अगवा किया जाता है, माई फ्रेंड्स आर किडनैप्ड, माई फ्रेंड्स आर किडनैप्ड, मेरे दोस्तों को किडनैप किया जाता है। और क्या हो सकता है? जितने सेंटेंसेस आपको बनाने हैं बना सकते हो। उसे कहाँ बुलाया जाता है? आप WH भी लगा सकते हो, वेयर इज शी कॉल्ड, उसे कहाँ बुलाई जाती है? उसे पार्क बुलाई जाती है, शी इज कॉल्ड एट पार्क, उसे पार्क बुलाई जाती है। नहीं, उसे नहीं बुलाई जाती है, नो, नो शी इज नॉट कॉल्ड
उसे नहीं बुलाई जाती, उसे हंसाया जाता है, इस तरह भी आप कह सकते हो। उसे हंसाई जाती है, शी इज लाफ्ड। अच्छा, उसे या उससे खाना पकवाई जाती है, या उससे चाय बनवाई जाती है, उससे कपड़े धुलवाई जाती है, शी इज washed clothes, she is washed clothes, washed, she is washed clothes, कपड़े उससे धुलवाई जाती है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, आप कह सकते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को, इसके ऊपर आप पैसे बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ। यहाँ पे दो लोग हैं, ये लड़की है, ओके। अब ये लड़की अपने दोस्त से कहती है, ये इसकी दोस्त है, ठीक है, तुम जानती हो ना, मुझे जो है ना यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इट मीन्स पढ़ाने वाला ज़ाहिर नहीं है, कौन पढ़ा रहा है इससे कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि काम क्या हो रहा है हमारे ऊपर। क्या मैं कोई काम कर रहा हूँ, सब्जेक्ट हूँ तो कोई काम कर रहा हूँ तो डूअर। अगर मुझ पे कोई काम हो रहा है तो मैं रिसीवर हूँ, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट हूँ। मुझे यहाँ पे पढ़ाई जाती है, पढ़ाने वाले कौन है, इट मीन्स हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है, चाहे राम हो, शाम हो, मैं हूँ या कोई और हो। ठीक है, अली हो या कोई और हो, इससे हमें कुछ गर्ज नहीं। ठीक है, समझ आ चुका होगा। आप डेली के हिसाब से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो, इसकी खूब प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।